तो गुड मॉर्निंग बच्चों, सब ठीक हो ना? हमने आपने सबका काम कर लिया होगा, होमवर्क कर लिया होगा। तो आज हम किससे स्टार्ट करेंगे? मैंने कल क्या बोला था? विद क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या है? फिलोसफी ऑफ लाइफ 3 बताए थे ना। लव एवरीथिंग ग्रेट एंड स्मॉल, लव इक्वली। लव गॉड्स क्रिएशन, गॉड्स लव हिज क्रिएशन। और सर्विस टू ऑल इज सर्विस टू गॉड। ठीक है। भगवान की सर्विस करनी हो तो गॉड की सर्विस करो। तो आज हम हमारी पहले ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो देखो, वी शुड लव, हमें किससे वी शुड लव हमें किससे प्यार करना चाहिए? मैनकाइंड, इंसान से, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब था ना, ऑल ऑफ दिस। गॉड लव्स, भगवान किससे प्यार करता है? ग्रेट थिंग, स्मॉल थिंग, एवरीथिंग, नन ऑफ दिस। ग्रेट थिंग से नहीं, वो एवरीथिंग से प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। ठीक है। अब आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट देखो, मैं इधर लिख रही हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ लिखते जाना। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगी। अब आपके लिए मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन, नेक्स्ट से तो फिर, हाँ ठीक है। तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर? ठीक है। What is the best form of prayer? आंसर आपको पता होगा, आई होप। To love all men, birds and beasts in the best form of is a best form of prayer. क्या है? To love, to love all men, men, देखो, love men, birds and beasts is the best form of prayer. Prayer. Should we love birds and animals also beside loving mankind? क्या हमें बर्ड्स और एनिमल्स को प्यार करना चाहिए? एनिमल देखो, क्या हमें क्वेश्चन पूछ रहे, क्या हमें बर्ड्स एंड एनिमल्स को, तो सेकंड क्वेश्चन है, शुड वी लव birds and animal also
देखो हम ऑल्सो, अब देखो मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं डिक्टेट कर रही हूँ क्वेश्चन को भी, तो आप उन्हें उसे सुन के फिर लिखना, ठीक है। कि आई वॉन्ट माई चिल्ड्रंस की 5th में जब भी स्कूल खुले आप आओ, जो हम बोले वो आप लिख सको, ठीक है। वो प्रैक्टिस हम अभी से करवा रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो बिसाइड्स साइड्स लविंग मैनकाइंड। देखो हम जैसे हम मैनकाइंड को प्यार करते हैं, वैसे हमें बर्ड्स और एनिमल्स को भी, जैसे हम बर्ड्स और एनिमल्स को प्यार करते हैं वैसे हम मैनकाइंड को भी प्यार करना चाहिए, ऐसा हम, तो यस यस वी शुड, बिकॉज इट इज द गॉड हु हैज मेड देम। मैनकाइंड को हम प्यार कर रहे हैं, क्या हमें एनिमल्स और बर्ड्स को भी प्यार करना चाहिए? तो हमारा आंसर है यस वी शुड। We should, because it is God who made them, ठीक है। थर्ड, सर्विस टू ऑल इज सर्विस टू गॉड, हाउ। अब मैंने आपको बोला था कि थर्ड फंडा और इंपॉर्टेंट फंडा क्या है। अब अगर मैं ये होमवर्क मैं आपको दे दूं तो आप क्या करोगे इसके अंदर, प्लीज आप बताइए। हाँ देखो मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन, आई वॉन्ट, सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आई वॉन्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। थर्ड का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको चैप्टर पढ़ाया है तो आपको ये आना चाहिए, है ना। तो आई वॉन्ट दिस आंसर इन कमेंट बॉक्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। जो जो इस वीडियो को देख रहा है, आई नो कि किसने देखा है ये वीडियो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैम को पता नहीं चलेगा यूट्यूब का वीडियो किसने देखा है, मुझे पता चल जाएगा किसने वीडियो देखा है, मुझे पता चल जाए किसने उस वीडियो को क्लिक किया है, ठीक है। तो आपको देख के आई वॉन्ट, नंबर 3, अगर हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं आंसर बनाना नहीं आ रहा तो आप बोल दो मैम हमें आंसर बनाने नहीं आता, आई विल टीच इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, सर्विस टू ऑल इज सर्विस टू गॉड, आई वांट इन द कमेंट सेक्शन, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है, और अगर आपका सही हो तो मैं बता दूंगी, गलत हो तो फिर मैं आपको नेक्स्ट मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले इसको होमवर्क करके, होमवर्क आई वांट आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। देखो अब मैं ये लिख ही नहीं रही हूँ, फिर आप, ठीक है। मुझे थर्ड जो है वो आपका होमवर्क है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आंसर आई वांट आंसर इन कमेंट बॉक्स, वांट आंसर इन कमेंट बॉक्स। अब ये देखो चाहे फोर्थ में कितने बच्चे आई नो, मैं सबका कमेंट देखूंगी और मुझे इसके आंसर चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है लर्न द पोएम बाय हार्ट। अब देखो अब मैंने तो मना किया था बट इसमें आंसर आपके एक्सरसाइज में, तो फिर बिगेस्ट लर्न होमवर्क है ये आपका, लर्न, ठीक है। समझा दिए, समझाने के बाद तो लर्न तो हो ही जाना चाहिए,
बट ये जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए। अब मैं एक और, अब देखो जिसने भी आंसर सही बताया ना, नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लूंगी और वेरी गुड बोलूंगी, ठीक है। तो फिर जिसको नेक्स्ट क्लास में अपना नाम दिलवाना है तो प्लीज आपको कमेंट बॉक्स में चाहिए कि मुझे आंसर चाहिए। जिन जिन ने मुझे आंसर बताया मैं उन सब का नाम लूंगी, बिकॉज वो बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकंड इसमें आते, गिव बिलो द नेम collection of things taken together all read। देखो a crowd of people, देखो भीड़ को हम क्राउड बोलते हैं, भीड़ को क्राउड बोलते हैं। बॉक्स ऑफ क्रेयॉन, क्रेयॉन्स के बहुत सारे क्रेयॉन्स होते हैं, बॉक्स ऑफ क्रेयॉन बोलते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का वो बंच होता है ना, एक पूरा डालिया जैसा, वो ब्रांच होता है। और ठीक है, ये ऐसे है। तो ये याद रखना कि ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इधर क्या दे रखा है, इधर थोड़े वर्ड्स दे रखे हैं, तो हमें इसके किसका ग्रुप है वो बताना है, ठीक है। तो 5 मैं कर देती हूँ, 3 मैं कर देती हूँ, 3 आप कर देना, ठीक है। अ डैश ऑफ ग्रेप्स क्या है, बंच, ऊपर है वैसे तो ये बंच, बी यू, देखो मैं इधर इसको है ना, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। इधर लाइन करके पार्टीशन करके मैं लिख रही हूँ फोर्थ का, फर्स्ट बी यू एंड सी एच पंच, सेकंड एंड डैश ऑफ शोल्डर, डैश ऑफ शोल्डर, आर्मी बोलते शोल्जर को हम, ग्रुप आर्मी की ग्रुप को आर्मी, एक सोल्जर होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम आर्मी बोलते हैं। थर्ड है डैश ऑफ प्लेयर्स, एक एक खेल रहा है तो उसे प्लेयर बोलते हैं, और बहुत सारे होते हैं उसे हम बोलते हैं टीम। ओके, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन होमवर्क है, डू इट इन योर बुक, इन योर बुक, ठीक है। तो ये हमारा पता चल गया। मैं आज के क्वेश्चन होमवर्क क्या क्या है वो लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज हमारा होमवर्क था आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको करना है, थर्ड वाला। फॉलोइंग क्वेश्चन में, ठीक है, आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, थर्ड वाला। रुको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपको फोर्थ वाला, लर्न लर्न पोएम, ठीक है। लर्न पोएम बाय हार्ट, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ना, फोर्थ वाला, उसके अंदर से आपको कौन सा करना है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन योर बुक, बुक। और आपका क्लास वर्क क्या था, आपका क्लास वर्क था, देखो
देखो ये जो फर्स्ट और ये सेकंड है, ये आपका ग्लास वर्क है CW। ठीक है, रुको मैं आपको है ना दूसरे पेन से कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। हाँ, सो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपका ग्लास वर्क है, कॉपी में करना है। ठीक है, डू इट इन योर कॉपी। शिट, रुको, डू इट इन योर कॉपी। इन योर कॉपी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉपी में करना है। ये आपका होमवर्क है। थर्ड आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपको बुक में करना है। ठीक है, और जैसे बुक में करा है वो तो बुक में ही करना है आपको। ये जो है ना इतना, ये 4 आपको देखो ये कैसे लिखना है बता देती हूँ। ये देखो सबसे पहले क्या करना, रुको इसे इरेज करके अच्छे से बता देती हूँ मैं आपको। देखो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कलेक्शन, नेम्स ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स टुगेदर वन होल, ये लिखना। ठीक है, ये हेडलाइन लिखना। ठीक है, हेडलाइन में ये लिखना है द नेम्स ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट टेकन टुगेदर एज वन होल। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 लिखना है आपको कॉपी में, इन योर कॉपी। ये भी कॉपी, क्लास वर्क करो ये, क्योंकि लिए ये मुझे चाहिए। मैं अभी क्लास स्कूल में होती तब भी मैं अभी ऐसे ही करवाती। और ये सारे आपको बुक्स में करना है। जो मैंने इन योर बुक लिखा हुआ है बुक में करना, इन योर कॉपी लिखा हुआ है वो कॉपी में करना, और जो कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में बोला है वो आप बॉक्स में करना। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम आपको पूरा चैप्टर एक और बार वन शॉट बता दूंगी, और जो डाउट है तब कमेंट सेक्शन में कर देना, क्योंकि लास्ट होगा तो कम होंगे। ठीक है, तो बाय, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उफ, सॉरी फॉर दैट। सॉरी। हम ठीक है, ठीक है, सो ये आपको आपका काम कर लेना। बाय। आपको थर्ड वाला आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, जिन्होंने किया मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लूंगी, फिर ही मैं मेरा स्टार्ट करूंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो तो अभी पहले ही बन जाती है वीडियो, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर से पहले मैं उनका नाम ले लूंगी। ठीक है, सो बाय, थैंक यू।